दोस्तों, आज हम आपको राजस्थान के जैसलमेर जिले के छोटे से गांव के रहने वाले एक पति पत्नी की कहानी सुनाते हैं, जिसमें पति का नाम है धनीराम और उसकी पत्नी का नाम है लीलाबाई। पति धनीराम रोटी रोजगार के चक्कर में शहर गया हुआ है और उसको शहर गए हुए बहुत दिन बीत जाते हैं। पीछे से उसकी पत्नी लीलाबाई उसका इंतजार कर रही है और अपने मन के भाव इस गाने के रूप में आप लोगों के समक्ष पेश कर रही है। लीलाबाई कहती है, ओ साजन साजन में करूं, हो तो साजन गए परदे, गिनता गिनता घिसी गई, मारी हाथड़ी यारी रे, पत्नी लीलाबाई की मन की बात पति धनीराम के कानों तक पहुंचती है। धनीराम झट से शहर को छोड़कर गांव की ओर आ जाता है। जैसे ही धनीराम की आने की खबर लीलाबाई को मिलती है, वो खुशी के मारे झूम उठती है और कहती है, आबू जी आओ मारा ही मेरा पावना, आबू जी आओ मारा ही मेरा पावना, तारा छाई रात थाने आया खरी थी, ओ ही मेरी प्यास बुझाया खरी थी। कदी 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 कदी। एक दिन धनीराम अपनी पत्नी लीलाबाई से कहता है, सुनती हो मैं बाजार जा रहा हूँ सब्जी लाने के लिए। लीलाबाई कहती है, अरे अरे रुको रुको, आते वक्त मेरे लिए एक लहरिया लाना। धनीराम पूछते हैं, कौन सा लहरिया? लीलाबाई कहती है, ये मारे लहरिया, मारे लहरिया 900 रुपया रोकड़ा सा, लहरिया 900 रुपया रोकड़ा सा, मन लाई डोली बदिला डोला लहरियों का, मन लाई डोली बदिला डोला लहरियों का। धनीराम कहता है, अच्छा ये वाला लहरिया? लीलाबाई कहती है, हाँ तो ठीक है, मैं बाजार से आते वक्त लेकर आता हूँ। इतने में धनीराम बाजार चला जाता है। पीछे से लीलाबाई घर का काम करने लग जाती है। धनीराम बाजार से आते वक्त 3 मछलियां लाता है और लीलाबाई को देता है। लीलाबाई धनीराम से झट से पूछती है, अरे आप मेरे लिए लहरिया लेके नहीं आए? धनीराम कहता है, अरे वो तो मैं भूल गया। और लीलाबाई गुस्से में हो जाती है। तो गुस्से में 3 मछलियां धोती है, काटती है, पकाती है। थोड़ी देर के बाद लीलाबाई अपने पति धनीराम को आवाज लगाती है, अभी सुनते हो भोजन बन गया है, भोजन कर लो। धनीराम आता है। लीलाबाई थाली में अपने पति धनीराम को एक मछली देती है। जैसे ही धनीराम थाली के अंदर एक मछली देखता है, वो गुस्से के मारे आग बबूला हो जाता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो गुस्से में
नीचे फेंक के कहता है मैं 3 मछली लाया। लीलाबाई कहती है मैंने उसको धोया, काटा, पकाया। उनके झगड़े को देखकर गांव के लोग कहते हैं अरे ये दोनों तो बड़े प्यार से रहते थे, आज ये दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हैं? चलो देखते हैं। गांव के लोग आते हैं। गांव के लोग कहते हैं अरे आप दोनों तो बड़े प्यार से रहते थे, आज आप दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हैं? तो गांव के लोगों से धनीराम कहता है गांव के लोगों मैं 3 मछली लाया। लीलाबाई कहती है गांव के लोगों मैंने उसको धोया, काटा, पकाया। मैं क्यों ना धोता हूं, 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 मैं क्यों ना धोता हूं। गांव के लोग उन दोनों को समझाते हैं अरे झगड़ा मत करो, मिल बांट कर खा लो, आपस में प्रेम से रहो। लेकिन वो दोनों गांव के लोगों की एक नहीं सुनते हैं। गांव के लोग थक हार कर वहां से चले जाते हैं। उन दोनों की झगड़े की खबर गांव के सरपंच साहब के कानों तक पहुंचती है और सरपंच साहब उन दोनों को समझाने के लिए आते हैं। सरपंच साहब उन दोनों से पूछते हैं अरे क्या हुआ, आप दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हैं, क्यों सारा मोहल्ला और गांव सर पे उठा रखा है? तो सरपंच साहब को धनीराम कहता है सरपंच साहब मैं 3 मछली लाया। मैं क्यों ना धोता हूं, मैं क्यों ना धोता हूं, मैं क्यों ना धोता हूं, मैं क्यों ना धोता हूं। लीलाबाई कहती है सरपंच साहब आप मेरी बात सुनिए, मैंने इनसे एक लहरिया मंगवाया लेकिन ये लहरिया नहीं लाए, उसकी जगह 3 मछली लाए। मैंने तो इनसे एक लहरिया मंगवाया था। सरपंच साहब कहते हैं देखो भाई धनीराम, गलती तो तुमने की है, तुम्हारी बीवी लीलाबाई ने तुमसे एक लहरिया मंगवाया था और वो तुम भूल गए, गलती तो की है। और रही मछली की बात, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा आपस में तुम क्यों हो लड़ते, आधा आधा क्यों ना खाते, आधा आधा क्यों ना खाते, आपस में तुम क्यों हो लड़ते, आधा आधा क्यों ना खाते, आधा आधा क्यों ना खाते। सरपंच साहब की बात को सुनकर वो दोनों सोचते हैं अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं, हम क्यों झगड़ा कर रहे हैं, क्यों ना हम आधा आधा खाएं, मिल बांट के रहें। इससे हमें जीवन में ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में मिल बांट कर खाना चाहिए, प्यार प्रेम से रहना चाहिए और सबसे जरूरी बात अपनी पत्नी की बात तो जरूर माननी चाहिए। ओ गोरे दोरारी करती रोटी तड़पारी करती रोटी तड़पातड़ रे करती रो मीरा कर मरी करती रोहित रो में करारे बखार कण कण जो गोजे जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम जय राम। What a wonderful performance with a great moral value. As we draw the curtains on this unforgettable